धर्म तो था ही, मगर क्या अब हम भाषाओं पर भी लड़ेंगे? आजकल न्यूज़ में हम अक्सर भाषाओं को लेकर अलग अलग स्टेट्स में हो रहे विवादों के बारे में सुनते रहते हैं। कहीं किसी को हिंदी ना बोलने के कारण जॉब से निकाला जा रहा है। ये देखकर तो लगता है कि जो लैंग्वेजेस हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते थे, आज हमें बांट रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक लैंग्वेज का इशू है या इसके पीछे कोई और भी कारण है? हमारी भाषाओं की जड़ संस्कृत में है। इंडो आर्यन भाषाओं का इतिहास लगभग 3500 साल पुराना है। ये भाषाएं संस्कृत से विकसित हुई और भारत और ईरान में बोली जाने लगी। हिंदी के साथ साथ मराठी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला जैसी भाषाएं भी संस्कृत से ही निकली हैं। संस्कृत ने तमिल और तेलुगु जैसे द्रविड़ भाषाओं को भी प्रभावित किया है। हिंदी ने विभिन्न क्षेत्र बोलियों को मिलाकर एक रिच और डाइवर्स भाषा का रूप ले लिया। आज हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है और देश के ज़्यादातर हिस्सों में बोली और समझी जाती है। ये एक ब्रिज की तरह है जो काम करती है, जो देश के अलग अलग कानून को जोड़ती है। कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं। तमिलनाडु में हिंदी विरोधी मूवमेंट 1960 के दशक में हुआ, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की, तो तमिलनाडु में इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। ये आंदोलन इतना बड़ा था कि सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का रूप बनाए रखना पड़ा। कर्नाटका में कन्नड़ मूवमेंट 2017 में हुआ। बेंगलुरु मेट्रो में हिंदी के इस्तेमाल को लेकर कंट्रोवर्सी हुई। इसके बाद कई कन्नड़ समर्थक ग्रुप्स ने हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। भाषा क्यों एक पॉलिटिकल इशू बन गई? ये विवाद भाषा की नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी की लड़ाई है। जब लोग अपनी लैंग्वेज को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं तो एक इमोशनल इशू बन जाता है। इस फीलिंग का पॉलिटिकल पार्टीज फायदा उठाते हैं और लोगों को अपनी लैंग्वेजेस के नाम पर भड़काने लगते हैं। विनी कहती है, भाषा को पॉलिटिक्स का हथियार ना बनने दे, बल्कि इसे एक पुल बनने दे जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, और कृपया अपने विवेक से इन बातों को समझे। ओम नमः शिवाय।